प्रिंसिपल मैडम, डायरेक्टर सर और हमारे मुख्य अतिथि श्री बालकृष्ण जी, एक समाज सेवी, माँ भगवती शारदा के सामने दीप प्रज्वलन करते हुए, माल्यार्पण करते हुए, स्वस्तिक चंदन अर्पण करते हुए शांति से तालियों के साथ माँ भगवती का स्वागत। बेटी आ जाओ। हमारी 11th क्लास हेलो एवरीवन, नमस्कार, राम राम, केम छो, की हाल चाल। तो कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम योर होस्ट शैली एंड आई एम तान्या। गुड मॉर्निंग ऑनरेबल चीफ गेस्ट, respected dignitaries on the dais, principal, teachers, parents and my dear friends. It gives me immense pleasure welcome you all to the 22nd annual function of our school. तो शैली इस बात पर एक शेर हो जाए। तो अर्ज किया है, आप हमारे दिल के करीब, आप पर कुर्बान चांद सितारे। आप हमारे दिल के करीब, आप पर कुर्बान चांद सितारे। हार्दिक अभिनंदन है आपका जो आप यहाँ पधारे। तो आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। Providing this enthusiasm and spirit of togetherness. The heartbeats have gone up and everyone is excited to delve deep, drama and dance. All will enjoy and have good memories. तो सर्वप्रथम प्रार्थना है भगवान श्री गणेश की, क्योंकि इनके साथ कृपा बरसती है ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। तो इसी के साथ फंक्शन को स्टार्ट करते हुए बुलाते हैं हमारे पहले परफॉर्मेंस के लिए 9th इंग्लिश मीडियम की गर्ल्स को। Get into the groove.
बताओ। बॉर्नविटा। अच्छा बॉर्नविटा। सेम। अरे वाह, यहाँ बॉर्नविटा की जीत हुई। चलो आप सारे बच्चे कल से बॉर्नविटा पी के आना सब लोग। चल गणेश जी को ही आना पड़ गया। बोलो गणेश जी महाराज की। सही बात है बालक, प्रोग्राम तो जबरदस्त हुआ भाई साहब। हाँ तो जबरदस्त होगा ही, होगा, स्कूल का प्रोग्राम है। पर ये बालिका है जब ब्राह्मण बना रही, चिंता सता रही, हवाल कोई गिर बिड़ जाए, पैर में वो तो फिसल मेरे को जाए। भी बहुत सता रही थी, हवाल एक दो से चटक गया, आफत है जाए हमारे यहाँ तो है। सही बात है भाई। हाँ चलो अब अगले प्रोग्राम को आन दो। आन दो भाई। और तालियां वो बजाए जिनके हाथों में दम है। इतनी सी हंसी ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का। ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए। आधी आधी बात ले आजा दिल की ये जमीन, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का। ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। ना हो चार दीवारें फिर भी झरोखे खुले, बादलों के हो पर्दे, शाखे हरी पंख झले। ना हो कोई तकरारे, हर मस्ती कहा के चले। प्यार के से तुमसे महीने का खर्चा चले। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए। तो चलो देखते हैं हमारी ऑडियंस कितनी ब्रिलियंट है। तो चलो आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं। ऐसी कौन सी ड्रेस है जो पहनी नहीं जाती? बताइए। जिसको आता है अपना हाथ खड़ा कीजिए। बिल्कुल सही। एड्रेस। सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ, जो कि लेकर आ रही हैं हिंदी मीडियम की गर्ल्स। तो उनका हौसला बढ़ाते हुए उनका स्वागत कीजिए। और चारू मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावड़ा सजनी राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे। साजे गाजे बाजे गूंजे सपनों री ये किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा भरियारी रे। शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयार। धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे।
शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे ओ आयो रे शुभ दिन आयो रे ऐसा नया मौसम छे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां। बच्चियों ने जो कार्यक्रम रखा था, हमारे गार्जियंस उन बच्चों के लिए इस कार्यक्रम पर 200 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं। बच्चों जोरदार तालियां बजाइए। To give a speech. Okay, so now we are request our director sir, Mr. Hemant Sharma, for a speech. इन सत्र में पधारे हुए हमारे बच्चों के तमाम अभिभावकगण, विद्यालय का समस्त स्टाफ, प्यारी बेटियों और समस्त कार्यक्रम में भाग लेने वाले बालक बालिकाएं, मंच पर विराजमान आदरणीय बालकृष्ण जी, कार्यक्रम से ही प्रतीत हो रहा है कि ये एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम भी है, साथ साथ ये जो बच्चे यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हें एक प्लेटफॉर्म देने का भी आज हम समाज में, देश में बहुत आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जो सेलिब्रिटीज हैं हमारे इस देश की, वो उनकी शुरुआत हेलो हेलो सारी चीजें नहीं सीखी हैं, तो हमारा भी प्रयास ये रहता है। और जिन स्कूलों में खासतौर से शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों पर, बच्चों के संस्कारों पर काम किया जाता है, उन स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रम कराना भी बेहद जरूरी होता है। निस्संदेह पढ़ाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन में, लेकिन उसके साथ साथ सर्वांगीण विकास के लिए अन्य शैक्षिक गतिविधियां भी हमारे जीवन में जरूरी हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हों, चाहे वो किसी भी तरह का कोई एक्ट हो सकता है, स्पीच का कौशल हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे वो अच्छे से मंच पर किसी भी कार्यक्रम की प्रस्तुति दे सकें, अच्छे से बोल सकें, उनमें ये कला विकसित हो सके। तो इन सब चीज़ों को तैयार करने के लिए एकमात्र जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो हैं हमारे स्कूल। आप देख रहे हैं कि अभी छोटी छोटी बच्चियां बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी संकोच के अपना कार्यक्रम यहाँ दे रही हैं। और भी हम देखेंगे और भी छोटे छोटे बच्चे, इनसे भी ज़्यादा छोटे बच्चे आएंगे। और ऐसा नहीं है कि इन बच्चों को घर में, ये बच्चे अभी सिर्फ पिछले
लगभग एक वीक की जो इन्होंने यहाँ तैयारी की है, उसी में इतना सब कुछ सीख गए हैं। हालांकि परफेक्शन तो कभी भी जीवन में नहीं आता, हमेशा कोई ना कोई कमी बनी रहती है हमारे जीवन में। हम कितना ही अच्छे हो जाएं, कितना ही अच्छा प्रदर्शन करें, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गुंजाइश उससे भी कहीं बढ़कर करने की हमेशा रहती है। तो फिर भी मैं ये कहूँगा कि इन बच्चों का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। मैं पिछले कल भी 2 सेशन इनके हुए, यही बच्चे हैं जिन्होंने कल मॉर्निंग में और आफ्टरनून जो शिफ्ट थी उसमें इन बच्चों ने यहाँ प्रस्तुतियाँ दी, और आज पुनः ये आपके सामने अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लगातार 3 बार स्टेज पर बच्चों के सामने इन्होंने प्रदर्शन किया है, इससे भी इनका मनोबल बढ़ा होगा निश्चित रूप से। पहली बार में हल्का सा संकोच रहा होगा, लेकिन जब दूसरी और तीसरी बार बच्चों के सामने नहीं रहा होगा, और अगर यहाँ अभी हम हजारों लोगों की भीड़ के सामने भी इनसे कहें कि बच्चों ये कार्यक्रम आपको देना है, तो मेरा ये मानना है कि ये बिना किसी झिझक के हाँ कह देंगे कि नहीं सर हम कर सकते हैं। तो ये तो रहा इन बच्चों के लिए कि हमें ऐसा मिले, और यही बच्चे इस देश का भविष्य आप लोग ही हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। आप लोगों से ही आगे की देश ये चलने वाला है। आप लोगों में से ही कोई नेता बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई प्रशासनिक अधिकारी बनेगा। ये सब आप लोगों में ही मौजूद हैं। तो यद्यपि यहाँ सभी क्लास मौजूद हैं, फिर भी 12वीं की कुछ बच्चियां भी होंगी। कितनी बच्चियां हैं 12वीं की? हाथ खड़े करो। जितना आप इन परीक्षा के दौरान पढ़ रही हैं, मैं समझ सकता हूँ कि हर बच्ची 10 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी घर पर भी कर रही होगी, और जो स्कूल में आते हैं तो वो स्कूल भी पढ़ने का ही समय है। यदि हम स्कूल में 7 घंटे रहते हैं तो लगभग 5-6 घंटे घर पर भी पढ़ ही रहे होंगे। पढ़ रहे हैं या नहीं बताओ? पढ़ रहे हैं। ऐसे तो मुझे बेटियों पर बड़ा फख्र है, और हमारी ये सब बेटियां, हमारे इस स्कूल का नाम ज़्यादातर बेटियों ने किया है। आप देखते हैं नीचे पोस्टर में भी जो बेटियां हैं उनसे मेरा ये कहना है कि चूंकि अब आपका, तो जिन बच्चियों को टारगेट वो अपन अभी यहाँ शुरू कर रहे हैं, तो एक तो हमारी इन बेटियों को कहीं भी जाने की आवश्यकता अब नहीं रहेगी। जैसे हमने देखा लास्ट ईयर 2 बच्चियां जो हमारे यहाँ 12वीं करके गईं, और 12वीं के साथ कई बार तो क्या होता है नीट की परीक्षा में कि हमारी कुछ बच्चियां तो अंडर एज होने की वजह से वो परीक्षा ही नहीं दे पाती हैं। ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, और मैं तो ये कहूँगा कि अभिभावकों को भी अब जो भविष्य में छोटे बच्चे हैं उनके बारे में अभी से सतर्क हो जाना चाहिए कि नीट परीक्षा देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष होती है। मैं देख रहा हूँ इस बार भी और इससे पहले भी जो बच्चियाँ अभी यहाँ से करेगी, हुआ भी यही कि वो बच्चियाँ 12वीं करके उनको यहाँ से जाना पड़ा, और जब वो गंगापुर में ही रहकर किसी कोचिंग से या कहीं बाहर के कोचिंग से उन्होंने केवल ऑनलाइन उनके पेपर वगैरह ही किए, तैयारी तो उनकी यहीं की थी। इतना सा करने से ही वो बच्चियां नीट को क्वालिफाई कर गई। तो इस बार भी हमारे जो साइंस के टीचर हैं उन्होंने मुझे बताया कि सर आईआईटी की परीक्षा में एज की कोई लिमिट नहीं है, तो फिर इस नीट में ही क्यों है? क्या बच्चा 15 साल का नीट क्वालिफाई? कहना चाहूँगा आप ध्यान रखें कि आपको 12वीं के साथ जो परीक्षा दे रहे हैं, नीट जेई जो भी दे रहे हैं वो दे रहे हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है पहली बार में, और मेरा भी ये मानना है कि 12वीं के साथ सिलेक्शन होना कहीं भी, चाहे वो देश के किसी भी कोने में बच्चा पढ़ रहा हो, कितने भी बड़े ब्रांड के, हर बच्चे का
खास तौर से जो राजस्थान के बच्चे हैं उनका ये सपना होता है, यदि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनकी चॉइस होती है कि उन्हें जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज अलॉट हो। तो ये उस बच्ची का सपना भी था, उसकी मेहनत थी और ये 12वीं के साथ ही उसको मिला, लेकिन आसान भी नहीं है। तो बहुत खुशकिस्मत बच्चे होते हैं, होता है ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन घटनाओं के पीछे, चाहे वो बहुत कम प्रतिशत हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी बेटियों की भी कमी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर मोटिवेशनल स्पीच। तो अब बारी है उनकी, जिनकी आंखें मस्त हैं, डांस में भी जो जबरदस्त हैं, बातों में जिनका कोई जवाब नहीं। जिनका कोई जवाब नहीं, हर काम में जो फर्स्ट है। तो एक शानदार परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं 11th कॉमर्स से हर्षित। बाद मरने के मेरे हर एक कल, हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उसे, हर कहानी में, सारे किस्सों में, दिल की दुनिया के सच्चे रिश्तों में, जिंदगानी के सारे हिस्सों में तू लिख दे मेरा उसे। ऐ खुदा जब बना उसका ही बना। ऐ खुदा जब बना उसका ही बना। दिखा तो सही तो क्या पढ़ रहा था इसमें से? पर ऐसे सीढ़ी पे से नीचे मत उतरा करे। सही बात है, बस गिर जाए तो संभालते प्रोग्राम देख। सुना भाई, सुना दूं क्या? सुना दो भाई। भगवान करे आपकी जिंदगी में पूरी बात, भगवान करे आपकी जिंदगी में कभी कोई गम ना हो और जिस लड़की से आपकी शादी हो उसका वजन 150 किलो से कम ना हो। भाई भाई मजा आ गया यार। अरे रुको रुको, अब बोल धन्यवाद, थैंक यू। अब मेरी सुन लो, तुम्हारी परफॉर्मेंस देख, मैं देख के ये तो आपके फैन हो गए ना भाई? हो गए क्या? मैं तो कूलर, पंखा, आरओ, गीजर सब हो गया भाई साहब। पर परफॉर्मेंस जबरदस्त। आराम से जाना।
जैसा कोई नहीं है, बस नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे, जोर से मुझको गले लगा दे, मुझको फिर वो प्यार दे। अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वंदे मातरम। वंदों की बात है जब हम बच्चे थे। Now little babies are coming to do the mistake. झटका जरा सा महसूस हुआ है ब्रेक, हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल। मशवरा मेरा तू आजमा के देख, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। चल मसल फुलाना गाना, अरे रे रे ओबे चल बेटा शुरू हो जा गुरु, बगल उठा के थोड़ा डियो लगाना, किसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुंघाना, बालों वाला सीना दिखाना, बालों वाला सीना दिखाना। बरसों तलक तू साइकिल पे घुमा है, हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख। स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की बिठा के देख, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। मोटा था। नहीं, आप लोग बताओ। आप ही बता दो। नहीं आ रहा। क्योंकि उसके दांत बाहर निकले हुए थे।
सम्माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय, इस अभिभावकगण और प्यारी बच्चियों, मेरे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हम सभी इस वार्षिक महोत्सव का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ प्रस्तुति देने वाले कलाकारों ने, जो आपके छोटे बहन भाई हैं, कुछ के बड़े बहन भाई हैं, कुछ के छोटे बहन भाई हैं, ये अभी चंद दिनों की ही तैयारी इनकी रही है, फिर भी काफ़ी अच्छी प्रस्तुति है। आप सभी भरपूर इसका आनंद लें। विद्यालय एक ऐसा शब्द है, पूरी भूमिका समाहित है। एक व्यक्तित्व को का निर्माण करने में जितना उत्तरदायी विद्यालय होता है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका और किसी भी चीज़ की नहीं होती। विद्यालय में सिर्फ विद्या अर्जन करना ही नहीं होता। प्राचीन काल का समय आप याद करो तो पहले गुरुकुल हुआ करते थे, और गुरुकुल में चाहे बच्चा कितना ही रईस हो, राजा महाराजाओं के बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह अपने एक साथ रहा करते थे। वो अपने घर बार को छोड़ के, महलों को छोड़ के और सामान्य जीवन बिताया करते थे। वहाँ आपने देखा भी होगा, सुना होगा, या टीवी में देखा होगा, किसी सीरियल में देखा होगा कि मर्रे के काम भी उनको सिखाए जाते थे, उनसे करवाए जाते थे। तो केवल किताबी ज्ञान या हम कहीं किसी चीज़ की कोई हमें सीखना है कुछ और हमने केवल उसको पढ़ लिया कि हाँ हमें आ गया, उसमें संपूर्णता नहीं होती। पूरी तरह से सीखने के लिए हमें उस कार्य को करके देखना होता है। जब हम उसको प्रैक्टिकल रूप में करते हैं, हम उस चीज़ को कर लेते हैं, उस काम को कर लेते हैं। मेरा ये और मेरे साथ साथ पूरे स्टाफ का सदैव ही ये प्रयास रहता है कि हम आपको उसी पद्धति के आधार पर शिक्षित करें। आपको सिर्फ ये नहीं कि हम किताबी ज्ञान ही दें, और भी जो भी आपके आवश्यक है, हमारी तरफ से प्रयास पूरा रहता है। उस शिक्षा को ग्रहण करने में आपके योगदान पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना उसको ग्रहण कर पाते हो। मैं अब 12th क्लास की बच्चियां तो चूंकि जा रही हैं, लेकिन उनसे भी मैं ये कहूँगी कि आगे भी जो समय निकल गया वो तो निकल गया, लेकिन आगे भी जहाँ भी आपको जो कुछ भी अच्छा सीखने को मिले उसको अवश्य ग्रहण करें। बेटियों के लिए तो बहुत ही सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। यूं तो जीवन में हर कदम पे, हर क्षण पे सतर्कता आवश्यक है, लेकिन कि हम एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक कदम को सोच समझ के आगे बढ़ाएं। और चूंकि इस बारे में सर भी बहुत कुछ बता चुके हैं, जैसा कि माता को बताया ही जाता है कि पहला गुरु तो माँ का दायित्व सर ने आपको बताया। मैं भी ये अपेक्षा रखती हूँ कि प्रत्येक माँ
अपने इस दायित्व को पूरी तरह, इसके अलावा 12th क्लास की बच्चियों से मैं ये चाहूँगी कि वो उनके एग्ज़ाम करीब हैं तो अच्छी मेहनत करें। हालांकि लड़कियों में और लड़कों में जब भी हम देखते हैं, अगर सेम कंपटीशन के लिए बात आए तो अव्वल लड़कियां ही आती हैं। उसका एक रीज़न मैं ये भी समझती हूँ कि बच्चियों पे क्या है, बोझ कुछ ज़्यादा होता है। उनको घर का काम भी थोड़ा सा हो सकता है करना पड़ जाए, माँ की मदद कुछ करनी पड़ जाए, उसका हाथ बटाना पड़ जाता है, तो मुझे पढ़ना भी है। बच्चों से हमारे, हालांकि अब तो ये परिपाटी थोड़ी चेंज हो रही है, लड़के भी घर के काम में सहयोग कर देते हैं, पर हमारी पुरानी मान्यता ये रही है कि ये लड़कों के काम नहीं है। तो फिर जब घर के काम लड़कों के नहीं है, और फिर उनके पास क्या काम बचा? केवल पढ़ाई का। पढ़ाई करने के बाद उनको लगता है कि टाइम तो बहुत है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर आवारागर्दी कर ली जाए, समय बिता दिया जाए इधर उधर, फिर जो टाइम बचेगा उसमें ही काम चल जाएगा पढ़ाई का। तो लड़के तो इस तरह से करते करते, जैसे वो होता है ना खरगोश और कछुए की कहानी, उसमें अपना समय गंवा देते हैं। और बच्चियों के पास जो टाइम होता है वो उसको व्यवस्थित रूप से खर्च करती हैं, और इसलिए जो समय बचता है उसमें वो पूरी मेहनत, पूरी लगन से पढ़ाई करती हैं, और इसीलिए वो अव्वल आती हैं। मुझे गर्व है एक अपनी बच्चियों पे भी, और मैं खुद एक महिला हूँ। इस होना तो चाहिए कि बेटे भी उतनी ही परवाह करें, लेकिन अब ये दुर्भाग्य समझ लो कि हम उतने संस्कार उनको नहीं दे पा रहे हैं, या वो हमसे उतना ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगी वो, और अपना पूरा प्रयास करेंगी, पूरी मेहनत लगन से अपने अध्ययन करेंगी, जिससे ये पंक्ति जो है, ये लाइन, ये क्रम इसी तरह से चलता रहे। आगे भी बेटियां ही हमारी अव्वल आएं, और बाकी बच्चे, छोटे बच्चे हैं, छोटे बहन भाई हैं, वो उनसे कुछ सीखें, कुछ अच्छा सीखें। वो अपने छोटे बहन भाइयों के लिए आपकी सफलता की कामना करती हूँ कि आपको केवल इसी परीक्षा में नहीं, जीवन में होने वाली हर घड़ी, हर परीक्षा में आपको सफलता आपको ईश्वर प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत। कभी न अलग हुई साईं से काया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। आंख मिली दिल घबराया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। तो चांद सा मुखड़ा लेकर आ रही हैं कशिश फ्रॉम 11th आर्ट्स। प्रेम को झरणों सा कांच बिथासू, शर्मा जावे ऐसो रूप सजीलो। बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो, कोई नजर नहीं लग जाए। बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो, कोई मोच नहीं पड़ जाए। बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो, कोई नजर नहीं लग जाए। बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो, कोई मोच नहीं पड़ जाए। केसर की थे क्यारी लागो, रंग भरी थे थाली सा। खूब जाव सुनिर खा था न चाल थारी मतवाली। बनी थारा केस है कामण गारा, बनी थारा केस है कामण गारा। मारो तो मन उड़ जाए। बनी थारी आँखें है मतवाली, बनी थारी आँखें है मतवाली। मारो तो मन बहकाए। बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो, कोई नजर नहीं लग जाए। बनी थोड़ा
मोच नहीं पड़ जाए। मिसरी सुमीठी बाता थारी मन है प्रेम को झरनों सा, कांच बिथा सू शर्मा जावे ऐसो रूप सजीलो सा। बनी थर जद पायलड़ी बाजे, बनी थर जद पायलड़ी बाजे, मारो तो मन हरसाए। बनी थर रूप लगेला खीणो, बनी थर रूप लगेला खीणो, तन देख बना मुस्काए। बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो, कोई नजर नहीं लग जाए। बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो, कोई मोच नहीं पड़ जाए। कितना हसीन चांद सा चेहरा है, उस पर शबाब का रंग गहरा है। कितना हसीन चांद सा चेहरा है, उस पर शबाब का रंग गहरा है। खुदा को यकीन न था वफा पर, तभी तो चांद पर तारों का पहरा है। ईश्वर के बाल रूप यथा बाल गणेश, बाल गोपाल आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। लेकिन आज की तस्वीर इससे बिल्कुल कीमती बच्चे फिर भी क्यों नंगे पैर ये सड़कों पर भीख मांगते हैं। अपनी किस्मत की रेखा झूठे बर्तनों में घिसते हैं। घर तो रोज बिकते हैं। हम रोज ये सुनते, पढ़ते और देखते और सो जाते हैं। चलो देर से ही सही अब जाग जाते हैं और इन बच्चों को इनका हक दिलाते हैं। इसे भी दो, वरना आज भी खाना नहीं दूंगी, समझी? आज भी ग्लास तोड़ दिया, इसका पैसा कौन? तेरा बाप देगा? नहीं साहब, नहीं साहब, माफ कर दो साहब, आइंदा ऐसे नहीं होगा साहब। बचाओ, बचाओ, प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज, बचाओ, मम्मी, मम्मी, बचाओ। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के नीचते हैं यूं। जुदा हुए तो भगवान खुद बिक जाते हैं बाजारों में। So now let's move on to our next performance by class 9th English medium. मैं लड़ जाना, हेलो। मैं लड़ जाना, है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना, है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। अल्लाह दिल से बन के कफन जब तुरया, तन के मौत
कतरा बोल रहा अल्लाह सिर ते बन के कफन जग तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे थर थर कंबदे सारे ओ छल्ला सिर ते बन के कफन जग तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे थर थर कंबदे सारे। उन्हें कश्मीर चाहिए और हमें उनका सर। Are you ready, boys? Yes, sir. How's the Josh? Aye, sir. How's the Josh? Aye, sir. Jai Hind. Jai Hind. आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे। बची हो जब तक एक भी बूंद लहू की रगों में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम ना होने देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गे ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के ये सुलझे। आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय, मुख्य अतिथि महोदय एवं प्रस्तुत विद्या मंदिर के निदेशक बड़े सर, आदरणीय प्रधानाध्यापिका मैम, पधारे हुए सभी माता पिता, सभी अध्यापक गण एवं सभी स्टूडेंट्स, मैं आपके समक्ष मैं दुर्गेश शर्मा एक छोटी सी कविता बोलना चाहूंगा। यदि उस कविता के अंदर मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। और उस माता पिता ही होता है, उसके बाद वो एक गुरु के श्रेणी में आता है। मात पिता से बढ़कर जग में है कोई भगवान नहीं, मात पिता से बढ़कर जग में है कोई भगवान नहीं। मात पिता का करे अनादर पापी है इंसान भाई, मात पिता का करे अनादर पापी है इंसान भाई। कौन देवता पहले पूजा जाए सूझी बात नहीं, कौन देवता पहले पूजा परिक्रमा ब्रह्मांड की जो कराए पहले पूजे वही, परिक्रमा ब्रह्मांड की जो कराए पहले पूजे वही। सभी देवता दौड़ पड़े पर गणपति वाहन पर न चढ़े, सभी देवता दौड़ पड़े पर गणपति वाहन पर न चढ़े। मात पिता की परिक्रमा कर सबसे पहले हुए खड़े, मात पिता की परिक्रमा कर सबसे पहले हुए खड़े। हुए विजेता घोषित सबसे, हुए विजेता घोषित सबसे पहले पूछते सदा वही। और मात पिता है पूजनीय इससे बढ़कर कुछ ज्ञान नहीं, मात पिता है पूजनीय इससे बढ़कर कुछ ज्ञान नहीं। थैंक यू सो मच। और आप लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स है, लेकिन कुछ तालियों में कमी अभी भी नजर आ रही है, तो कुछ तालियों के लिए लाइन बोलना चाहूंगा। गौर फरमाइएगा कि वो होठी क्या जिसमें लाली ना हो, वो होठी क्या जिसमें लाली ना हो, वो बगीचा ही क्या जिसमें माली ना हो, वो बगीचा ही क्या जिसमें माली ना हो, वो फूल ही क्या जिसमें डाली ना हो, वो फूल ही क्या जिसमें डाली ना हो, वो परिवार ही क्या जिसमें साली ना हो, वो परिवार ही क्या जिसमें साली ना हो, और वो महफिल ही क्या जिसमें जोरदार वाली ताली ना हो। प्लीज क्लैपिंग और तालियां बजाते रहिए, महफिल को जमाते रहिए। अगेन थैंक यू सो मच मुझे स्टेज पर बुलाने के लिए। तो अब एक राजस्थानी घूमर लेकर आ रही है 7th इंग्लिश मीडियम से घूमर गर्ल्स।
हो गया? मजा नहीं आया कतई। खूब नाचिए यार, उनके पाँव टूट गए। अरे डांस में नहीं तो तालीम में मजा नहीं आया यार। ऐसे बजा दे तो मजा भी आएगा। चू सही बात है ना? हाँ सही बात है यार। किसी चीज पे एक शेर सुना दूं? शेर सुना दे चल। अपनी कदरदानी को इस तरह ना छुपाइए, बाबा। अपनी को इस तरह ना छुपाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आई तो जोरदार ताली बजाइए। क्या बात है? जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माही तेरी चुनरिया लहराई। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माही तेरी चुनरिया लहराई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। ओ मेरी परछाई, तेरा ख्याल मारी तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराई। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई। सच है कि मेरा बाप कम नहीं है मेरी माँ से। हर दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है। तमाम उम्र वो अपनों से कटके रहता है। वो लौटता है रात देर तक, दिन भर काम के बाद।
वजूद उसका पसीने में थक के बहता है। गिले थे मुझे फिर भी ऐसे चाक दामन से। ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं है मेरी माँ से। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। नमाज़ें पढ़ूं अरदासें करूं दिन रात, न तो मंदिर मिले न तो फिर चैन मिले, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे
तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। Okay, so first we let's move with a twist. तो अब आ रहे हैं हिमांशु प्रजापत to play a गाने क्या? ए आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। धीरे धीरे, पागल है कि तोड़ेगा क्या इसको? क्यों? सर देखना है तोड़ेगा, ये नया बना है। पागल है कि तेरी बुद्धि नहीं है क्या? यार ये क्या अब टूट फाट हो जाए यार तू। ऐसा नहीं टूटा यार। अच्छा तो कैसे टूटे? कल सुबह फांसी पे चढ़ेगा? आज तक कोई रस्सी पैदा नहीं हुई जो मैं फांसी पे चढ़ा दे। आज देख ले तेरा वजन। बात तो है क्या? गाई बताऊं क्या? रसमलाई, काजू कतली, पुड़ी, सब्जी, ये तेरे को क्या क्या बताऊं यार। यहाँ पे फंक्शन ही खत्म हो जाएगा पर डिशेज का नाम खत्म नहीं होगा यार। यार मैं तो कोई पार्टी में जाऊं ही नहीं। कोई बुलाता ही नहीं होगा। तू बेइज्जती कर रहा है यार। मैं जा रहा हूं। अरे यार तू मैं बेइज्जती पागल है क्या? ऐसे नहीं जाते। मैं जा रहा हूँ यार। हाँ तो जा फिर निकल। जा रहा हूँ तो यार। हाँ निकल जा। एक टाइम पास तो गया कौन को हीरू यहाँ समझदार और नहीं लग रहा कोई सा। कौन को हीरू ये लॉकडाउन और लग रखा है। कहाँ जा? चाइना में तो अपना एक भाई रहता है चिंकू चाइनीज, उसको फोन करके देखते हैं। ले भैया फोन दीजिए यार। हेलो हेलो आप कौन? चाइना ते चिंकू चाइनीज बोल रहे हैं क्या? हाँ भैया चिंकू चाइनीज ही बोल रहे हैं। हाँ मैं बोल रहा हूँ इंडिया से पंगोली। हाँ बोल भाई। ये मेरी सास के हो ये का कर दिया तुमने? एक काय की कह रहा है? पहले तो तुम फोन बनाते, फिर तुम बिजली की झल्लर बनाते, फिर मेरी सास को ये बीमारी बनावे कैसे कीड़ो काट को तुम्हारे दिमाग में? ये कौन सी बीमारी? ये मेरी सास के ये बनाई तो है ये कोरोना। सारे लक्षण घुसे दिए तुमने यहाँ में। कोई की नेक टांट में दर्द है जाए तो कोरोना, कोई के हाथ में दर्द है जाए तो कोरोना, कोई की टांग में दर्द है जाए तो कोरोना, कोई पाद मार जाए तो कोरोना। बस एक ही लक्षण ना है हमें, या तो हड्डी वड्डी ना टूटे ससुर। हड्डी टूटवे का भी लक्षण घुसे देते हो तो पूरी बीमारी को टंटो ही खत्म ससुर। मैं सही कह रहा है। हाँ तो मैं तो सही कहूँ। तू तो यह बता यह बीमारी 3 साल चला दोगे का? क्यों 3 साल चला का करेगा तू ये बीमारी को? यार एक फायदा है जाएगा यार। का फायदा जाएगा तो? मेरी का है शादी या हो जाएगी और 10-5 लाख रुपया मिल जाएंगे, एक मोटरसाइकिल मिल जाएगी बुलेट। या तो पता ना यार 3 साल चलेगी पर हम कोशिश कर रहे हैं नए नए। अरे तू सुन तो शरीफ, शादी क्यों होगी पहले या तो सुन ले। बता। अरे मैं बीएससी का फॉर्म डाल दूंगा यार। जब का होगा? अरे मैं बीएससी का फॉर्म डाल दूंगा, बीएससी क्लियर हो जाएगी और का है गवर्नमेंट बिना पेपर लिए पास कर देगी। और तो का है या तो है भाई, पर तू टेंशन मत ले। या बीमारी नहीं चलेगी तो दूसरी ला देंगे, पर तेरी बीएससी की तो क्लियर कराई देंगे हम। अब यार बता दीजिए यार, देख ले शादी हो जाएगी तेरे भाई लेगी। और तो का है आओ बता देंगे तो है ना। चल मैं फॉर्म डालिया हूँ ना। हाँ डायरेक्ट। चल ठीक है भाई। चलती है हाय रब्बा, क्या लगती है क्या
कुटिया मेरा घर है, बस स्टैंड मेरा अड्डा है, जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है। और प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं कुली नंबर 1। अरे मुंह तो बंद करो अंकल। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था। रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तुम क्या अपने आप को मुगले आजम हम लोग का अनारकली समझता है बे? हाय 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 राम नारायण बाजा बजाता, राम नारायण बाजा बजाता, झूम 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 ठुमका लगाता, झूम 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 ठुमका लगाता। सब लोगों का दिल बहलाता, सब लोगों का दिल बहलाता रे। राम नारायण बाजा बजाता, राम नारायण बाजा बजाता, झूम 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 ठुमका लगाता, झूम 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 ठुमका लगाता। अबे हटा सावन की घटा, खा खुजा पत्ती बुझा के सो जा, निमटकले पिंटुकले मंटी पे खड़े ले, अंटी बजा रही है बार बार घंटी, कुल्ला हुआ के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया बुटले वटले छड़ावन क्या, चल बाहर छोड़ गया। कलाकारों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली, गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी, मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली। कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह और की अटखेली, भरी पिचकारी मारी सरा बोली पनी हारी बोली। अरे जा रे हट नट खट ना छूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। अरे जा रे हट नट खट ना छूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। आया होली का त्योहार, उड़े रंग की बौछार, तू है नार नखरेदार मतवाली रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। बरसाने की याद आ गई यार भाई। तो क्यों आई बरसाने की याद, तू तो गंगापुर में रहे।
मैं तो गणेश जी हूँ ना, पूरी सृष्टि में विराजमान हूँ। ओ देख जो गणेश जी। यार मजाक की क्या बात है हमें यार। अच्छा तो तू लगे भी गणेश जी है यार। बेइज्जती कर रहा है यार। अरे मैं तो प्रेम से कहूँ यार। तू बेइज्जती कर रहा है, तू बेइज्जती कर रहा है यार। तू छोरी है का? क्यों? तो ऐसे छोरी की सुनाओ रूस जाए तू तो। मैं जा रहा हूँ यार। शायरी तो सुना दे यार एक यार, बढ़िया सी होए पर। हाँ ठीक है तो सुनाऊं? सुना। जरूरत नहीं है सितारों की। क्या बात है। जरूरत नहीं है सितारों की, जरूरत नहीं है यारों की। धन्यवाद यार। सुन तो सही। जरूरत नहीं है यारों की, एक दोस्त चाहिए तुझ जैसा। क्या बात है। तू सुने कर पहले। अच्छा। एक दोस्त चाहिए तुझ जैसा जो वाट लगाए हजारों की। अब ताली बजा दो यार। सबसे हंसी है, सबसे जुदा है वो। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। नॉन स्टॉप पारे आज की पारे, सेलिब्रेशन तेरे नाम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। सेलिब्रेशन तेरे नाम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति रंगों से भी रंगीन है ये पल, बड़ा नमकीन है। फिर ये समा न आएगा, फिर ये नशा न छाएगा। नैना भी ख्वाबों के चरागों से सजी है, मेरे ख्यालों में भी धूम मची है। लगे हुए हैं अरमान। Hola amigos, hola amigos, hola amigos, सबको सलाम। Hola amigos, सबको सलाम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति रघुपति राघव। तारे जमी पर. So Himanshu Prajapati will play the lead. Hope you will enjoy this performance. Thank you so much.
नेक्स्ट परफॉर्मेंस लेकर मैं गाऊंगी आई गिरी। नंदिनी नंदिता मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर वृंद शिरोरि विलासिनी जिष्णु विलासिनी जिष्णु लुटे भगवती हेशिनी कंद कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि गिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। So it's time Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah। भारत माता की बिल्कुल शांति से अगले कार्यक्रम की ओर शांति से देखिए अगला कार्यक्रम क्या है। तो अब वापिस से आ रही है शिवी परफॉर्मेंस तालियां। आप सभी को जय श्री कृष्णा। मैं गायत्री मंत्र बोलूंगी, आप बोलना मेरे साथ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् रुक्मिव वन्दना मृत्युर्मोक्षति। सॉरी मैं भूल गई। चलो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद पेरेंट्स के लिए जिन्होंने समय निकालकर हमें अनुग्रहित किया, हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ाया। और इससे पहले कि मैं समापन की घोषणा करूं, एक कार्यक्रम और रह कि अभी ने अपने इसी विद्यालय की एक बेटी ने एमएससी के दौरान ही नेट और जेआरएफ को एक ही प्रयास में, पहले ही प्रयास में क्वालिफाई किया है। वो बेटी मैंने आपको बताया था कि उसे यहाँ सम्मानित किया जाएगा, तो वो हमारे बीच में मौजूद है, उसके पेरेंट्स भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां उस बच्ची के लिए। और मैं आमंत्रित करूंगा अनुकृति शर्मा को यहाँ मंच पर आ जाएं और उसके साथ में उसके मम्मी पापा भी आ जाएं मंच पर। साथ ही मैं स्कूल की प्रिंसिपल मिथिलेश शर्मा से भी आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं। बालकृष्ण जी और सुरेश जी भी नेट जेआरएफ क्लियर किया है, जो असंभव तो नहीं लेकिन बहुत कठिन कहलाता है। जैसे मैं बता रहा था कि 12वीं के साथ ही नीट क्वालिफाई करना या जेई एडवांस को क्लियर करना, ठीक उसी तरह से ज़्यादातर बच्चे तो एमएससी से वो अनुकृति की माँ को भी माल्यार्पण करें, बबीता शर्मा को। और सुरेश जी भाई साहब, हमारे डायरेक्टर सर श्री हेमंत जी सर बच्ची को पुरस्कृत करते हुए, मोमेंटो देते हुए। माता पिता से संस्कार बच्चों में मिलते हैं, आप लोग भी ऐसे ही। मुझे जहां तक याद है, बच्ची के बड़े भाई ने हमारे इस विद्यालय से 12वीं क्लास में शर्मा, एक बार पुनः बच्ची के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बच्चों। ने यहाँ
आर्ट्स सब्जेक्ट लिया। कई बार कर इस बच्ची ने आर्ट्स ली यहाँ यूनिवर्सिटी में, पूरे देश भर से और बहुत सारे देशों के बच्चे बाहर से भी, अब्रॉड भी पढ़ते हैं। और वहाँ एडमिशन में कट ऑफ परसेंटेज 99, 100%, 98% इस तरह से जाती है कट ऑफ, मतलब लास्ट। कॉमर्स में तो 100% कट ऑफ जाती है कई बार, इसका मतलब जिनके 100% है उन्हीं को मिलेगा। एडमिशन की बात है ये, बीकॉम में, बीएससी में वहाँ एडमिशन मिलना, क्योंकि पूरे देश के बच्चों का वहाँ कंपटीशन है, वो पढ़ना चाहते हैं। खास तौर से वो बच्चे वहाँ दिल्ली में पढ़ने जाते हैं जिनका उद्देश्य प्रशासनिक सेवाओं में खास तौर से जाने का होता है। तो ये बच्ची भी आईएएस की तैयारी कर रही है। हम सब इसको ये आशीर्वाद दें आज कि ये अपने उस उद्देश्य में सफल हो। इसका छोटा भाई भी यहाँ बैठा हुआ है, वो भी आ जाए यहाँ मंच पर। अंकित, उसका नाम अंकित है, अंकित मीणा। और करें और उसे माल्यार्पण करके उन्हें सम्मानित करें। बच्चे ने आर्ट्स में सर और मैडम के साथ में फोटो ले। आदरणीय अतिथिगण एवं प्रधानाचार्य महोदय एवं मेरे समस्त शिक्षकगण एवं यहाँ पे उपस्थित सभी लोग, सभी मेरे छोटे बड़े बहन, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब अब आप अपनी सफलता के लिए हमेशा छोटे छोटे कदम की और उसकी तरफ बढ़ते रहे। ये नहीं देखे कि आपका गोल कितना बड़ा है, उसको देख के एकदम से ऐसे नहीं घबराए कि बड़ा गोल है, नहीं होगा हमसे। आप धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उसकी तरफ बढ़ते चले जाए, आपका आगे का रास्ता अपने आप साफ दिखाई देगा। और जो आपको बड़ा गोल लग रहा है वो आपको बहुत छोटा दिखाई देगा। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप हमेशा सफल रास्ते पे धीरे धीरे चलते रहे, बस कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखें। तो थैंक यू डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम एंड माय पेरेंट्स फॉर दिस ग्रेट ऑनर। मतलब मैं यहाँ से पढ़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे सारे बच्चों के सामने खड़ा करके और ऐसे सम्मानित किया जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि आप कोशिश करोगे तो आपको कभी ना कभी सफलता ज़रूर मिलेगी। अभी यहाँ पे 11th 12th के बच्चे भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं। तो छोटे हैं उनसे तो ये बोल रहे हैं कि मस्ती करो, मज़े करो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन 11th 12th की जो है वो एक टारगेट बना लो कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है, और उसके पीछे लग जाओ। एक बार जो टारगेट सेट करो उसके लिए फिर चाहे कुछ भी करना पड़े करो। ये सब जो मस्ती मजाक है ये बाद में भी हो जाता है, लेकिन पढ़ाई का जो ये टाइम है वो वापस नहीं आएगा। अभी तो 12th वालों के तो बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, उनको तो ऑल द बेस्ट। और 11th वालों के अगले साल है तो ढंग से पढ़ाई करना, बाकी तो क्या है, मजे करो। Come on the stage. मनीषा, जिसको भी गिफ्ट मिलते जा रहे हैं वो अपने घर की ओर निकले जाएं।
आर्मी ग्रुप के सारे पार्टिसिपेंट स्टेज पर आ जाएं। मैंने समझा यूनिफॉर्म में आना है मैडम। सर के लिए क्लैपिंग कर दीजिए तेज। अरे सभी बच्चे ताली बजाइए जोरदार, बच्चों छोटे छोटे बच्चों को अच्छा पूरा गिफ्ट विफ्ट देने के बाद माल्यार्पण का स्वागत बोले बोले हम सबके भाई 11 को और कौन कौन हो गए अब सारे हो गए बस। हम सबके प्रिय और होने वाला है, सबको ये पकड़ा देंगे पहले तो। तालियां बजाते रहिए सबके लिए। इन लोगों के लिए ताली बजा दीजिए इन लोगों के लिए जोर। हमारे हर्षित भैया कहाँ गए? शर्मा के नीचे चले गए क्या? अरे 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 हमारे हर्षित भैया चले गए नीचे, शर्मा के चले गए। महोदय श्री लक्ष्मीकांत जी शर्मा को बुलाना चाहूंगा स्टेज पर कि वो आए। तालियों में कमी मत छोड़ो भाई, जोरदार तालियां एक बार फिर से।